दोस्तों, मैं टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ से केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो चुनाव लड़ेंगे भाजपा की तरफ। वैसे तो बाबुल सुप्रियो आसनसोल लोकसभा से चुने गए और उसके बाद वो केंद्र में राज्य मंत्री बन गए। तो मोदी जी ने उनको अब बंगाल भेज दिया है राज्य के मंत्री अरूप विश्वास के विरुद्ध में चुनाव लड़ने के लिए। मतलब ये कह सकते हैं कि टॉलीगंज विधानसभा के लोग केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य मंत्री के मुकाबला को देखेंगे। मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अरूप विश्वास 2 टर्म के एमएलए रह गए हैं। वो परिचित है यहाँ के लोगों से। मैं लोगों से मिला तो अरूप विश्वास के बारे में उनकी अच्छी धारणा है। लेकिन बाबुल सुप्रियो भी ग्लैमर की दुनिया से आए हैं और उन्होंने भी अपनी पकड़ मजबूत बनाते दिख रहे हैं। मैं जब कल उनके ऑफिस में था, बहुत कार्यकर्ता थे, तैयारियां जम के थी। तो देखते हैं आपको मैं मिला सकता हूं कि नहीं। न मिला, अब न भी मिला सकूं तो मैं बाबुल सुप्रियो का रोड शो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मिलते हैं। ये बेहाला चौरास्ता में 2 घंटा हो गया इंतज़ार करते करते। पुलिस खड़ी है, मेल पुलिस है, फीमेल पुलिस है, इधर भी पुलिस है, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी है। लेकिन कितने बजे रैली होंगी कुछ समझ में नहीं आता। वैसे कोई कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचे तो मुझे तो लगता नहीं कि बाबुल सुप्रियो किसी का यहाँ रोक हो। ये जो सामने देख रहे हैं, ये बेहाला मेट्रो रेलवे का काम चल रहा है। चलिए, कलकत्ता उन्नति करते रहे, प्रगति के पथ पर चले, यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं बंगाल के टपरी में बैठा हूँ। ये नीचे बांस, मोटे वाले बांस का तखत है और ऊपर देखिए बांस की चटाई है। ये कलकत्ते के कौन सा इलाका है? बेहाला इलाका में आ गया हूँ, बेहाला चौरास्ता में। जब तक बाबुल सुप्रियो आए तब तक मैं सोच रहा हूँ आपसे कुछ बातें हो जाए। कल नंदीग्राम में चुनाव हुए और बहुत कांटे के चुनाव हुए। खबर तो यहाँ तक है कि 90 पोलिंग बूथ पर तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बैठ नहीं पाए। जो चर्चा है वह यह चर्चा है कि नंदीग्राम से ही अपना कैरियर शुरू की थी ममता बनर्जी ने, और लोग कह रहे हैं कि ममता का कैरियर भी नंदीग्राम में ही खत्म हो जाएगा। ये मैं चर्चा बोल रहा हूँ। जब मैंने इसकी विशेष जानकारी लेना शुरू किया तब मुझे बताया गया कि ज्योति बोस के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कम्युनिस्टों को समझाया कि बिना बड़े इंडस्ट्रीज के बंगाल में रोजगार नहीं आ सकता। इसलिए पहले उन्होंने सिंगूर में टाटा के नैनो फैक्ट्री लाया था और उसके बाद ये नंदीग्राम में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एक केमिकल हब बनाने का फैसला किया, जिसे केंद्रीय सरकार ने मंजूरी भी दे दी। ये सब बातें 2006 की है। लेकिन तब ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम में बहुत उत्पात मचाया और किसानों को बताया कि आपकी जमीन चले जाएगी, आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने वहाँ किसानों का आंदोलन खड़ा कर दिया। किसानों के आंदोलन के आगे आपको तो पता है कि टाटा को अपनी पूरी फैक्ट्री बंद करनी पड़ के जाना पड़ा, और वो जो केमिकल हब का जो सपना था बुद्धदेव भट्टाचार्य का, वो भी खत्म हो गया। उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था कि बंगाल की जनता आज तो नहीं समझ रही है, लेकिन आप 10 से 10 साल बाद शायद बंगाल की जनता को ममता बनर्जी का यह खेल बहुत महंगा पड़ेगा और बेरोजगारी चरम पर आ जाएगी।
तो लोगों का यही कहना है कि जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने घोषणा की वो बात तो बिल्कुल सही है कि आज बंगाल का हर पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए बंगाल छोड़ने को मजबूर है। हालत खराब है बंगाल के उद्योगों की, व्यवसाय की। इसलिए लोग कह रहे हैं कि नंदीग्राम से ममता चुनाव हार सकती है। और ये जो खबर आ रही है कि 90 पोलिंग बूथ में टीएमसी ने अपना एजेंट नहीं बिठा सका, मतलब उनको लोग नहीं मिले। और दूसरी बात, इस बार असली मुकाबला तो ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी से। बंगाल में साफ सुथरा चुनाव करने के लिए सीआरपीएफ की बहुत सारी बटालियन, मुझे संख्या तो नहीं पता, पूरे बंगाल में छाई हुई है, नंदीग्राम में छाई हुई। शिकायत ममता बनर्जी कर रही थी कि सीआरपीएफ के लोगों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने मिसबिहेव किया, वोटरों को धमकाया धमकाया, लेकिन वो सारी बातें अलग है। सच तो ये है कि इसके कारण चुनाव में टीएमसी को कोई विशेष सुविधा नहीं मिली और चुनाव बहुत कांटे गिरे। चुनाव का परिणाम तो 2 तारीख को निकलेगा, लेकिन हवा ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आपको एक कहानी सुनाऊं बॉस। आदिल शाह बादशाह, दिल्ली में आदिल शाह बादशाह थे और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज। तब आदिल शाह ने शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए कोंडाना के फोर्ट में अपनी सेना भेजी। उस समय शिवाजी के तरफ से मालाजी तानाजी मालासुरे सेनापति, शिवाजी की सेना कोंडाला युद्ध जीत गई और वो किला भी उनके पास रह गया। लेकिन अंत में तानाजी मालासुरे को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई, वो मारे गए। उस समय से एक मराठी में एक मुहावरा बन गया है, गढ़ आला पण सिंह गेला। मुझे डर है तृणमूल कांग्रेस के साथ ऐसा न हो कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में तो आ जाए और शायद नंदीग्राम से ममता बनर्जी खान। ये सब प्रेडिक्टिविटी है, इसकी सत्यता तो 2 तारीख को मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ममता के लिए बहुत परेशानी की बात होगी। वो परेशानी की बात इसलिए होगी क्योंकि यहाँ विधान परिषद नहीं है बंगाल में। उनको लोग विधानसभा में जाने के लिए फिर किसी एमएलए को सीट खाली पड़नी पड़ेगी और बाय इलेक्शन से ममता को विधानसभा में जाना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कांटे की टक्कर है। बीजेपी के सब लोग उत्साहित हैं और तृणमूल के लोग बिल्कुल अफसोत्साहित है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नंदीग्राम की बातें जब छन छन के पूरे राज्य में पहुंचेगी तब कुछ तो फर्क पड़ेगा टीएमसी। और हवा अभी टाइम है, 8 चरणों के चुनाव, अभी सिर्फ 2 चरण के चुनाव हुए। कभी भी कुछ भी बदल सकता है। चुनाव एक ऐसी चीज है, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, जब तक फैसला नहीं आता, जब तक नतीजे नहीं आते, तब तक बहुत कुछ बदल सकता है। कब क्या हो जाए और कब क्या परिस्थिति बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। तो हमें इंतजार 2 तारीख का ही करना पड़ेगा। नमस्ते।